So bachcho, once again welcome to my channel Classroom Sati. So today our lecture we are going to start from numericals on accounting equation. In the previous class हम लोगों ने पढ़ा था कि accounting equation क्या होता है, that is assets equal to liabilities plus capital, right? और हम लोगों ने 5 transactions भी देखे थे. आज का ये जो 5 transactions हम करने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेसिक है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा. तो चलिए हम लोग आज का ट्रांजैक्शंस किस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस करके रिकॉर्ड करना है उसको सीख लेते हैं. तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड ₹8 लाख एज कैश एंड 50,000 बाय स्टॉक, राइट. तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक एसेट्स और लाइबिलिटीज लिख लेंगे. बेसिक एसेट्स में हमारा क्या होता है बच्चों, तो सबसे पहले होता है कैश, फिर आता है हमारा स्टॉक, और हम लोग कुछ एसेट्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे जो भी हमारा जगह होगा, या डेटर्स ऐड कर सकते हैं. तो जैसे जैसे जो रिक्वायरमेंट होगा हम लोग ऐड करते जाएंगे, ठीक है. लाइबिलिटीज में हम क्रेडिटर्स लिख लेते हैं, और अगर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा लाइबिलिटी ऐड करना होगा तो हम कर सकते हैं. कैपिटल तो हमारे पास है ही, ठीक है बच्चों. तो ये हमारे कुछ बेसिक हेडिंग्स हो गए जिसको हम यूज करेंगे, ठीक है. सी द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड ₹80,000 एज कैश एंड 50,000 बाय स्टॉक, राइट. लिखेंगे इसे रुपीज नहीं, ये नहीं लिखना है. हमारा जो डिस्क्रिप्शन होगा अबाउट द ट्रांजैक्शन इट शुड बी वेरी प्रिसाइज. सो इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, सिर्फ इतना ही लिखना काफी है. इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ₹80,000 एज कैश एंड 50,000 बाय स्टॉक. ये बहुत ज्यादा हो गया, आप लोग इसको और कम भी लिख सकते हैं और प्रिसाइज कर सकते हैं, खैर जो भी हो. इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ₹80,000 एज कैश एंड 50,000 बाय स्टॉक. सो बच्चों कैपिटल तो हमारा दोनों ही बढ़ रहा है. 80,000 प्लस 50,000 वी नो इट इज 1,30,000. तो हम ऐड कर रहे हैं, ये तो पक्का है, ठीक है. बट 80,000 कैश पे बढ़ेगा क्योंकि हम भाई कैश दे रहे हैं 80,000, और 50,000 स्टॉक, तो 50,000 हमारा स्टॉक बढ़ गया, ठीक है. बाकी और कुछ भी नहीं बढ़ा है, तो हम लोग इसको ऐड कर इसको यहाँ रखते हैं. 2 इक्वेशन हमारे पास होने चाहिए. इसको हम थोड़ा छोटा कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज्यादा लिमिटेड जगह है, ठीक है. दूसरा इक्वेशन है, दूसरा ट्रांजैक्शन है बच्चों, परचेस्ड प्लांट फॉर ₹3 लाख by paying ₹15,000 in cash and balance at a later date. 3 लाख का हम लोगों ने प्लांट खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी जो हमारा एसेट है. तो हम एसेट में ऐड कर देते हैं प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है. तो यहां हम लिखेंगे परचेस्ड प्लांट एंड मशीनरी, पीएम लिख दिया मैंने. 3 लाख हमारा प्लांट एंड मशीनरी का है, तो 3 लाख तो हमारे प्लांट एंड मशीनरी में प्लस हो रहा है, दैट इज कंप्लीटली कंफर्म्ड. 15,000 हम लोगों ने कैश में पेमेंट किया, तो 15,000 हमारा माइनस हो गया, ठीक है. एंड बैलेंस एट अ लैटर डेट, बैलेंस हम बाद में देंगे, कब देंगे पता नहीं लेकिन बाद में देंगे, ठीक है. तो ये जो बच्चों बैलेंस है इसके वजह से क्या हमारा क्रेडिटर्स बढ़ेगा. तो ये जो 2,85,000 है ये हम लोगों को बाद में देना है, तो इसके वजह से हमारा क्या होगा, लाइबिलिटी बढ़ जाएगा, है ना. हमारे ऊपर एक बर्डन आ जाएगा कि हमें इतना पैसा पे करना है, तो हमारा क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा 2,85,000 से, बाकी सब जीरो. अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे. कितना आया बच्चों, 80 minus 15 will get 5 and 65, right? Yeah, 65,000. Okay, which is in plus. And here 50,000, 3 lakh, 2,85,000,
प्लस 1,30,000। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक बार कैलकुलेट कर लेते कि दोनों साइड इक्वल है या नहीं, क्योंकि हर इक्वेशन के बाद न्यू इक्वेशन जहां आ रहा है वहां हम लोगों को चेक करना है कि हमारा एसेट और लायबिलिटी सेम है या नहीं। तो 3,50,000 प्लस 65,000, 350 प्लस 65 कितना होगा 4,15,000, और यहाँ पे 285 प्लस 130, यहाँ पे भी आपका 4,15,000 हो रहा है, यानी अभी तक हमारा सारा रिकॉर्ड बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर है बच्चों, डिपॉजिटेड ₹6 लाख इन बैंक। 6 लाख हम लोगों ने कैश जो है वो बैंक में डाल दिया। बहुत ही आसान, डिपॉजिटेड कैश लिखेंगे, डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। तो हमारा 6 लाख क्या होगा, कैश से कम हो जाएगा, और ये कहाँ ऐड होगा, बैंक में। बैंक हमारा एसेट है ना, तो बैंक के लिए भी एक कॉलम हम लोग बना लिए हैं यहाँ पर, प्लस 6 लाख। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 8 लाख होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बच्चों 8 लाख होगा, 8 लाख एज कैश जो है वो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। 8 लाख इधर होगा, और यहाँ पर तब 8 लाख माइनस 15,000, 7,85,000 आएगा। प्लस 50,000 प्लस 3 लाख, यहाँ पे 8,50,000 होगा, यहाँ पर गलत हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर एक माइनर सा मिस्टेक हुआ था, मैंने इसको 80,000 कैलकुलेट कर लिया था, इसीलिए यहाँ पे 1,30,000 हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको करेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट करने के बाद 8 लाख हमारा कैश है, इंट्रोड्यूस्ड 8 लाख एज कैश, तो 8 लाख हमने कैश में दे दिया और 50,000 स्टॉक में दे दिया, तो हमारा दोनों प्लस करके हो गया कैपिटल 8,50,000। ठीक है, फिर हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी परचेस किया 3 लाख बाई पेइंग एंड 15,000 कैश, और बैलेंस हम लोगों ने ऑन क्रेडिट रख दिया। ठीक है, तो हमारा क्रेडिटर्स बढ़ गया। तो यहाँ पर इक्वेशन कैलकुलेट करने के बाद क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे 15,000 हम लोगों ने कैश दे दिया है, 3 लाख हमारा प्लांट एंड मशीनरी का आ गया है, और हमारा क्रेडिटर 2,85,000 बढ़ गया है। फाइनली इक्वेशन हो गया। अच्छा, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ना, तो कैश 6 लाख माइनस हुआ, और यहाँ पर 6 लाख हमारा बैंक प्लस हो गया। अब हम फिर से एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ आ रहा है 1,85,000 प्लस में यहाँ पे आ रहा है 50,000, यहाँ आ रहा है 3 लाख, यहाँ आ रहा है 6 लाख, यहाँ आ रहा है 2,85,000, और यहाँ पर ये जो मिस्टेक हुआ है इसे ठीक करते हैं, 8,50,000। ठीक है, अगेन हम लोग चेक करेंगे, हमारे कैलकुलेटर का यूज करते हैं अब। तो बच्चों 1,85,000 प्लस 50,000 प्लस 6 लाख, 3 लाख, 11,35,000, और उससे अगर हम कैलकुलेट करें 8 लाख, 2,85,000, 8 लाख, हाँ दोनों साइड हमारा इक्वल है, 11,35,000 दोनों साइड आ रहा है। चलिए अब ये हमारा न्यू इक्वेशन हो गया, जिसे हम एनी लिख देते हैं,
फोर्थ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, परचेस्ड ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹1 लाख एंड मेड पेमेंट बाई चेक। ओके, तो बच्चों यहाँ पे एक और एसेट ऐड हो रहा है, उसके लिए हमें जगह क्रिएट करना होगा, विच इज फर्नीचर। प्लस करके हम यहाँ लिखते हैं फर्नीचर, क्रेडिटर्स को थोड़ा उधर कर देते हैं, फर्नीचर इक्वल टू ये है हमारा क्रेडिटर्स, राइट। ओके, सो अब हमने ऑफिस फर्नीचर परचेस किया है कितने का बच्चों, 1 लाख का, और पेमेंट किससे हुआ है, चेक से हुआ है, यानी हमारा कैश डिक्रीज होगा 1 लाख से, और ये एक्चुअली बैंक का बैलेंस है, ठीक है। तो इससे हम यहाँ पे माइनस करेंगे और फर्नीचर का बैलेंस हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। फर्नीचर हमारा बढ़ रहा है 1 लाख से, उसको हम यहाँ लिख रहे हैं और इसे हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसा आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद बाकी सारे नंबर्स को हम लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ ट्रांजैक्शन लिखना भूल गए हम, परचेस्ड फर्नीचर। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। ओह सॉरी, यहाँ तो 0 होगा, अब ठीक है, यहाँ भी 0 होगा। चलिए, तो 1,85,000 यहाँ आ गया, यहाँ आया 50,000, यहाँ है 3 लाख, यहाँ 1 लाख से डिक्रीज हुआ है हमारा बैंक, तो ये हो गया है 5 लाख, और यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 लाख हमारे फर्नीचर का आ गया है। ओके बच्चों, और 2,85,000 में कुछ भी ऐड नहीं हुआ, तो 2,85,000 प्लस 8,50,000। ओके, this is another new equation we have. Okay, so the last transaction is purchases worth ₹80,000 for cash and 35,000 in credit. हम लोगों ने परचेस किया है, सबसे पहले ये पकड़ेंगे कैश वाला ट्रांजेक्शन, 80,000 हमारा कैश डिक्रीज हो जाएगा, है ना। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं परचेजेस फॉर 80,000 in cash and 35,000 in credit. हो गया, तो कैश हमारा माइनस हो जाएगा 80,000, क्योंकि परचेस किया हम लोगों ने, कैश हमारा 80,000 डिक्रीज हो गया, बट हमारा इन्वेंट्री दैट इज स्टॉक, ये तो 80 प्लस 35 दोनों से बढ़ेगा। 80 प्लस 35 कितना होगा बच्चों, तो 80 प्लस 35 115, तो यहाँ पे स्टॉक हमारा 1,15,000 से बढ़ गया, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने 35,000 क्रेडिट लिया है, तो हमारा क्रेडिटर्स यानी लाइबिलिटी भी तो बढ़ेगा ना, 35,000 से हमारा लाइबिलिटी बढ़ जाएगा, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं प्लस 35,000। ओके, ठीक है, तो चलिए हम अपना इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,85,000 माइनस 80,000 आएगा 1,05,000। ओके, प्लस दे देंगे हम 1,15,000 प्लस 50,000 1,65,000 प्लस 3 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1 लाख इक्वल टू 2,85,000 प्लस 35 कितना आएगा बच्चों, 3,20,000 प्लस 8,50,000। ओके, तो अब हम लोग दोनों साइड कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वल हुआ या नहीं। अगेन हम लोग कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे। 1,05,000 प्लस 1,65,000 3 लाख 5 लाख 1 लाख कितना आ रहा है, 11,70,000 आ रहा है हमारा एसेट साइड में। अब लाइबिलिटी देखेंगे,
3,20,000 प्लस 850,000, यस दोनों साइड इक्वल है। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। यहाँ हमारा सम का सारा ट्रांजैक्शन हो गया। हम लोगों ने एंट्रीज को अकाउंटिंग इक्वेशन के तहत रिकॉर्ड कर लिया। दिस इज इट फॉर टुडे बच्चों। आज हमारा ये अनदर 5 इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे। जर्नल एंट्री एक्चुअल में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ चुके हैं उसका यूज करके कैसे जर्नल एंट्रीज को पास करना है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। So that's it for today. Thank you so much. If you like my video and find it helpful in your study, please like, share and subscribe my videos. Thank you so much.